बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को खुश रखे और अल्लाह करे आप तमाम बच्चों के पेपर जो है इस माह रमज़ान मुबारक के महीने के सदक़े जो है बहुत अच्छे हो जाएं और आपका ये वाला पेपर जो है मैथमेटिक्स का ये भी बहुत अच्छा और आसान हो जाए। तो सभी बच्चे कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा। तो मैथमेटिक्स 10th क्लास आपने तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या छोड़ना है, सारा कुछ मैं तफसीली से आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है, इंशाल्लाह देखिएगा आपका पेपर कितना अच्छा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा पेपर बताऊंगा, वही पेपर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छे से रेडी कर लो ताकि आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो बेटा पहला काम आपने करना है, इस वीडियो को लाइक करना है जल्दी लाइक करके। दूसरा काम आपने करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। तीसरा काम आपने करना है, बुक ले आनी है और साथ एक पेंसिल रख लेनी है। जो मैं क्वेश्चन बताने लगा हूँ ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की। तो बेटा पहला चैप्टर जो आप लोगों ने खोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला डब्बा जो है 1.1 का, एक तो आपने चीज़ याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, ये आपने याद करने हैं। आप कंप्लीट स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और वह क्वाड्रेटिक फार्मूला। 1.1 है बेटा, इसमें से आपने करना है दूसरे डब्बे का दूसरा सवाल, पहला सवाल और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो कंप्लीट स्क्वायर वाला है उसमें से आप लोगों ने 7 क्वेश्चन नंबर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करना है और साथ क्वेश्चन नंबर x करना है 10वां। 1.1 में से सिर्फ इतने करने हैं, आपने इनको लाजमी करना है। पहली एक्सरसाइज है, इसमें से 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं। 1.2 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर x जो आपका 10वां सवाल है और साथ आपने 6वां सवाल करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा आप लोगों का, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि इस पेपर को लाजमी तौर पे याद करके जाएं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद 1.3 आएगी बेटा आप लोगों की। 1.3 है, इसमें से आपने पहला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने करना है 1.3 में से। और इसी के साथ साथ आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 ये आपने करने। 1.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर साल आता है और इस दफ़ा भी आएगा। ठीक है, 1.4 छोड़नी नहीं है, इसमें तकरीबन 3 किस्म के सवाल आते हैं। ठीक है, तीनों में से आपने एक सवाल की प्रैक्टिस लाजमी करके जानी है। 1.4 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा, 8वां और साथ 11वां या 10वां। ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MCQs आपने बुक में से कर लेने हैं और इसके साथ आपने एक्स बुक के अंदर जो शॉर्ट सवाल आता है ना, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर वो लाजमी करके जाएगा, उसमें से आता है पेपर। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज के आई थिंक 500-600 क्वेश्चन है, वो आपने याद कर जाने हैं, उनकी प्रैक्टिस कर जाएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर डन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं जब चैप्टर नंबर 2 की जानब। चैप्टर नंबर 2 में से आपने क्या क्या करना है, तो चैप्टर नंबर 2 है 2.1 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले इसका याद करना है। 2.1 में से पहला डब्बा करना है, दूसरा डब्बा करना है, तीसरा, चौथे में से आपने करना है दूसरा सवाल, 5वां पूरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर आपने नेक्स्ट करना है 10। ठीक है, यही इसमें से करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको बताया ना उनको साथ साथ टिक लगाते जाओ। 2.2 पे आना है, फाइंड क्यूब रूट फाइंड करना है, -1 और -27 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इवेलुएट करने हैं जी आपने 2.2 का दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 आपने करने, क्वेश्चन नंबर 2 आपने करने, क्वेश्चन नंबर 5 आपने करने, क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये जो बड़े हैं ना 3 लास्ट पे दिए हुए बेटा ये वाले, ये आपने लाजमी करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हर साल आते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, x की 3 + y की 3 वाला, ये सवाल आपने बेटा लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दफ़ा भी लाजमी पेपर में पूछा जाएगा। 2.3 में से सम और प्रोडक्ट वाला एक आपने सोल्व करके देख लेना है। p की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, ये आपने करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे 2.4 की तरफ। 2.4 और 2.65 ये दोनों एक जैसी हैं, मिलती जुलती। 2.4 में से तीसरे का दूसरा पार्ट करना है और पहला, देन इसी तरीके से पहले डब्बे का दूसरा पार्ट करना है। अगली 2.5 पे बेटा आपने जाना है
पहले डब्बे का जी वाला और एच वाला पोर्शन करना है, दूसरे डब्बे का ए वाला और ई वाला करना है, और तीसरे डब्बे का आपने ए और बी दोनों करने हैं। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन है, लॉन्ग क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन वाले में से भी आ जाता है, जो 2.2 के क्वेश्चन है उनमें से भी आ जाता है। सो 2.6 में से पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा और पांचवें का आपने दूसरा सवाल करना है। इसी तरह 2.8 पे चले जाते हैं। 2.8 आप लोगों ने जो है वो करनी, कौन कौन सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपने नेक्स्ट करना है 6, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने तैयार करने हैं। तो बेटा बस इसमें से ये करना है। इसी तरह अगर एक्सरसाइज 2.7 पे आते हैं, 2.7 में से बाज़ का लॉन्ग आ जाते हैं, लेकिन कम चांस होते हैं, ज़्यादा चांस 2.2 में से आने के हैं। सो 2.7 में से आपने पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 6वां और 11वां और 13वां सवाल ये करने हैं। चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में से 3.1 है बेटा, आपने जो रेशो है ना ए रेशो बी, ए निस्बत बी वाला, जिसको सिंपल करके लिखना है, उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 याद करना है और क्वेश्चन नंबर 2 ये रिवाइज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाना है 3.2। 3.2 बहुत आसान है, 3.3 है और आई थिंक 3.4 है कि 5 है, वो दोनों एक जैसी ही हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तनासब रास्त तनासब मकूस वाली सबसे आसान मशक है, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करने के वैसे ही रिवाइज करने से अगर करनी है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। 3.3 है थर्ड प्रोपोर्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 5 करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल है जी 3.3 का दूसरा सवाल है, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, सवाल नंबर 4 है, इसका आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉरी और 1 करना है। 3.4 है बेटा, 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आता होता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आना है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। सो प्रूव करना है जी, आपने क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आप लोगों का 7, 3.4 का 7। इसी तरह उसका जो दूसरा पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर है 9, ये आपने करना है। 3.4 में से बेटा आपको बता दिया। अब 3.5 जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि 3.5 जो है वो 3.2 से मिलती जुलती है, तो सेम टू सेम है दोनों। 3.6 में से बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दोनों करने हैं। 3.7 आपने नहीं करनी, छोड़ देनी है। तो चैप्टर नंबर 4 पे आना है जी, पार्शियल फ्रैक्शन जुज़वी कसूर वाला। तो 4.1 में से आखिरी 2 सवाल करने हैं और पहला सवाल करना है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है बेटा। इसी तरह 4.4 है। अब बेटा 4.4 में से आपने जो सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और बेटा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो सवालात है ना इन चैप्टर्स के आपने लाजमी करने हैं। तो बेटा 4 चैप्टरों का मैंने आपको कहा था, ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से रट लेने हैं। इंशाल्लाह देखिएगा आप लोग कितने अच्छे मार्क्स जो है बन जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थ्योरम का चैप्टर नंबर 9 या 12 ये आपने लाजमी करना होता है। पहले 4 चैप्टर से लॉन्ग कर लो और जो लास्ट चैप्टर है थ्योरम का 9वां या 12वां उसमें से एक के आपने थ्योरम कर लेने। बाकी इंशाल्लाह जो थ्योरम आना है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा कि इस बोर्ड के अंदर ये वाला थ्योरम आने वाला है। सो बेटा लाजमी तौर पे अगर वीडियो पसंद आई, ये लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो बेटा लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट पेपर्स की वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचते रहें। इसके अलावा बेटा जो आखिरी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेके 8 से लेके 13 तक, वो आपने अंदर से याद नहीं करने, मोस्टली वहां पर डेफिनेशन आती हैं। 7 चैप्टर के साथ उसका पेड बनेगा। 7 चैप्टर नंबर 13 थोड़ा सा याद कर लो, बाकियों के अंदर से डेफिनेशन याद कर लो, आपका पेपर जो है वो डन है। इंशाल्लाह थोड़े से चैप्टर करके बेटा आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। बाकी एमसीक्यूज वगैरह का गेस्ट पेपर और जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, डेफिनेशन होंगी, वो आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर हो जाएंगी। सो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों की कितने % तैयारी हो चुकी है नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।